सरकारी नियमों की धज्जियां जब उड़ाई जाती है या फिर ओवरलोडिंग की जाती है तो उसका नजारा क्या होता है और उसके बाद में क्या कुछ हालात पैदा होते हैं, उसका नजारा पिछले दिनों हम दौसा में देख चुके हैं, जब पिकअप में ओवरलोड सवारियों के साथ हुए हादसे में 11 लोगों ने जान गंवा दी थी। मगर परिवहन विभाग चेता नहीं। इन 11 लोगों की मौत आरटीओ द्वितीय के क्षेत्राधिकार में हुई थी, लेकिन आज तक किसी एक परिवहन विभाग के नुमाइंदे पर कार्रवाई नहीं हुई है। रिपोर्ट देखिए। में ओवरलोड सवारियों का खेल खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं। लगातार पिकअप वाहन में माल ढुलाई की तरह सवारियों को ठूस ठूस कर परिवहन किया जा रहा है और अब ऐसी ही हालत अजमेर रोड पर भी खुलेआम दिखाई दे रही है, जहां पिकअप में ठूस ठूस कर लोग बैठाए जा रहे हैं। तेज रफ्तार में ये वाहन मानो मौत को दावत देते सड़क पर दौड़ रहे हैं। मूक दर्शक बने परिवहन विभाग के उड़न दस्ते ना तो दिन दहाड़े हो रही ओवरलोडिंग रोक पा रहे हैं और ना ही हादसों से कोई सबक ले रहे हैं। जिम्मेदारी की बजाय इन पर आए दिन वसूली और भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहते हैं। इसके बावजूद हालात जस के तस बने हुए हैं। सड़क सुरक्षा रिपोर्ट्स के अनुसार चौंकाने वाले आंकड़े। राजस्थान में हर साल 20,000 से ज्यादा सड़क हादसे, इसमें 5,000 से अधिक मौतें और 10,000 घायल। हादसों की बड़ी वजह ओवरलोडिंग और लापरवाह ड्राइविंग। अजमेर रोड के झरवासा, इंद्रगढ़, रायला समेत कई इलाके में इस तरह की गतिविधि खुलेआम चल रही है, जहां पर यात्रियों की जान से खुलेआम खिलवाड़ किया जा रहा है। रोजाना इस तरह से हो रहे हादसे को लेकर कोई भी अफसर जवाबदेही नहीं लेते, क्योंकि ना तो आरटीओ पर कार्रवाई होती है, ना ही परिवहन अधिकारियों पर। सरकार की चुप्पी और अधिकारियों की लापरवाही आमजन की जिंदगी को दांव पर लगा रही है। ऐसे में यहाँ बड़ा सवाल यही है कि क्या हादसे ही परिवहन विभाग को जगाएंगे? क्यों ओवरलोड वाहनों पर सख्त कार्रवाई नहीं होती है? कब तक सवारी अपनी जान जोखिम में डालकर यात्रा करने को मजबूर होते रहेंगे? दूसरी तरफ परिवहन विभाग समय समय पर अभियान चलाने के दावे तो करता है, पर उसके दावे खोखले साबित हो रहे हैं। हादसों और आरोपों के बाद भी आरटीओ और परिवहन अधिकारियों पर कभी भी कड़ी कार्रवाई नहीं होती, जिससे इनकी जवाबदेही खत्म हो चुकी है। भरतपुर से खबर है। भरतपुर पुलिस का यातायात जागरूकता अभियान, सड़क सुरक्षा को लेकर विशेष यातायात जागरूकता अभियान शुरू किया गया है। अभियान का उद्देश्य लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करना है। शहर के प्रमुख स्थानों और सर्किलों पर पंपलेट बांटे गए हैं। नागरिकों को यातायात नियमों की जानकारी दी गई। राजस्थान में हर साल 20,000 से ज्यादा सड़क हादसे हो रहे हैं। नियम तोड़ने वालों के खिलाफ अब चालान की कार्रवाई भी शुरू की जाएगी। बिजली चोरों के खिलाफ सेपऊ डिस्कॉम की टीम ने एक सर्जिकल स्ट्राइक किया। बिजली निगम के भारी तादाद में कर्मचारियों ने जंपर जब्ती को लेकर कार्रवाई की। इलाके के कई गांव में छापे मारकर कार्रवाई कर करीब 500 जंपरों को पकड़ा है, जिनके खिलाफ बीसीआर भरी जाएगी। डिस्कॉम के सहायक अभियंता ने बताया कि जयपुर मुख्यालय के निर्देश में डिफॉल्टर, उपभोक्ता और बिजली की चोरी को रोकने के लिए एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। जिले में अधीक्षण अभियंता के निर्देश में बिजली निगम की कई टीम इस कार्रवाई को अंजाम दे रही है। द्वारा पूरी टीम के द्वारा सेबू में जो भी चोरी हो रही है और जो अवैध जंपर धुले हुए हैं, उन पे आज एक सर्जिकल स्ट्राइक की गई है। उनको समझाया गया है, उनके जो अवैध जंपर थे उतारे गए हैं। करीबन 400 जंपर आज हमने उतार लिए हैं। शाम तक हमारा टारगेट 700 से 800 जंपर उतारने का है। हम चाहते हैं कि ईमानदार। कोटा के इटावा से खबर है। यहाँ पर डीपरी जंबल ग्रिड के पास विद्युत लाइन पर काम करते समय एक युवक की करंट की चपेट में आने से मौत हो गई। सूचना मिलते परिजन और ग्रामीण मौके पर पहुंचे, प्रदर्शन किया। मृतक के परिजनों को आर्थिक सहायता और लापरवाह कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। सूचना मिलते एसडीएम हेमंत और पंचायत समिति प्रधान रिंकू मीना मौके पर पहुंचे। हर संभव मदद का आश्वासन दिया गया है। हमारे बातचीत भी नहीं, पर मुगरा जा रहे वहाँ ना बगता है लेता को ले जेपल यहाँ फोन कर दो उनको ला रहे कोई छोरो संजी ने फोन कर दिया कहिया वही मुठी जो गांव में दिया वो ने सुन लीजिए सब बाग बाग गए मैंने को न मिले ये कही है वही लाइन में लेके तो बैठाना लाइन में नहीं ले गांव बताओ लाइन में लाइट गांव अब वहाँ जरा क्या जेपल वो तो शेर गाँव है, जिनका महेंद्र पुत्र बद्रीलाल, जाति मीणा, उम्र 35 वर्ष, जो लाइट का 10-12 साल से लाइन मैन के साथ में लाइट का काम करता है। तो आज लाइन ठीक करवाने के लिए
लाइनमैन के साथ में गया था, तो वहाँ करंट लगने से इलाज के लिए हॉस्पिटल इटावा लेके आए। चोरों मुख्यालय पर वार्ड 46 और 47 की समस्याओं को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। पार्षद ने बताया कि जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में होने वाली जन सुनवाई के अंदर समस्याओं के समाधान के लिए बार बार गुहार लगाने के बावजूद भी जब समस्या का समाधान नहीं हुआ तो हमने अर्धनग्न होकर विरोध प्रदर्शन किया। उससे पहले भी हमने पेट पालनी होकर जन सुनवाई के अंदर गुहार लगाई थी, लेकिन समस्या जस की तस है। अशोक पवार ने कहा कि जन सुनवाई सिर्फ नाम मात्र की रह गई है। जिला कलेक्टर ने हर बार आश्वासन ही दिया है। ये मांग ये है कि वार्ड नंबर 47 जो वाल्मीकि बस्ती वहाँ जल भराव हो रहा है, आने जाने लोगों को परेशानी रहती है। पहले भी इनको अवगत करवाया था पर इनकी कानों में जूनी रहती है। नहीं, ये काम करते हैं, जन सुनवाई को भी एक मजाक बना रखा है। एसी के नीचे आ जाते हैं, वैसे खाना पूर्ति करते थे, काम कोई करते नहीं है। मेरा वार्ड वाल्मीकि बस्ती के लोग मार रहते हैं, वाल्मीकि पूरे शहर को चमन मनाते हैं और साफ सुथरा रखते हैं। अच्छी रैंकिंग हमारे समाज के लोगों की वजह से आती है, परंतु हमारे समाज में आप जाके देख सकते हो कि वहाँ पे इतनी गंदगी रहती है और जल भराव की इतनी बड़ी समस्या है। इनको पहले भी मैंने अवगत करवाया था, बार में आज लगातार 8वीं बार में इनको ज्ञापन दे रहा हूँ, पर अभी तक इन पर टक्कर हो गई है। बोलेरो जीप ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत हुई है, एक घायल हुआ है। जो घायल शख्स है उसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। तो बोलेरो जीप ने बाइक सवार को टक्कर मारी है, इसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि एक शख्स घायल हुआ है। भीलवाड़ा से खबर है, यहां पर पुलिस ने फरार चल रहे इनामी तस्कर को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल किया। पुलिस ने 50,000 के इनामी तस्कर मनोहर विश्नोई को गिरफ्तार किया। 392 किलो 57 ग्राम डोडा चूरा मामले में पुलिस एक आरोपी को पूर्व में गिरफ्तार भी कर चुकी है। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ में जुटी है। खबर फलौदी से, गैंगवॉर के विरुद्ध पुलिस ने जीरो टॉलरेंस नीति के तहत बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। गैंगवॉर में फायरिंग और जानलेवा हमले के मामले में पुलिस ने 4 मददगारों को गिरफ्तार किया। घटना के बाद तूफानी गैंग के सरगना इलियास को चारों ने शरण दी थी। फिलहाल पुलिस चारों से पूछताछ में जुटी है। अगस्त को राजू मांझू गैंग द्वारा अशोक कुमार व दिनेश कुमार के साथ फायरिंग कर चोटें पहुंचाई गई, जिसमें पूर्व में एक मुलजिम गिरफ्तार किया गया। इस गैंग को पनाह देने वाले तथा साधन उपलब्ध करवाने वाले सलीम खान, कासम खान, अनिल, सद्दाम को गिरफ्तार किया गया है, जिनसे आश्रय स्थल तथा अन्य वाहन बरामद। जयपुर की वीकेआई में व्यापारियों का प्रदर्शन स्थगित हो गया है। रीको में प्रस्तावित शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन स्थगित कर दिया गया। सहायक अधिकारियों के साथ विस्तृत रूप से चर्चा के बाद यह निर्णय लिया गया। अधिकारियों ने सभी मुद्दों पर शीघ्र और ठोस कार्रवाई का आश्वासन दिया है। 15 दिनों के पश्चात एक समीक्षा बैठक आयोजित करने का निर्देश भी दिया गया है। सड़कों की जर्जर स्थिति, लगातार बढ़ता ट्रैफिक समेत अन्य मुद्दों पर यह प्रदर्शन होना था। खबर जयपुर से, पुलिस अधीक्षक जीआरपी के निर्देश पर कार्रवाई हुई है। वाहन चोर को गिरफ्तार किया गया। चोरी हुए 4 दुपहिया वाहनों को बरामद किया गया है। रेलवे स्टेशन जयपुर से ये वाहन चोरी हुए थे। जीआरपी थानाधिकारी अरुण चौधरी ने कार्रवाई की है। खबर टॉक से, मेंदवाज पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। लूट की वारदात का महज 1 घंटे में खुलासा कर दिया। लूट को अंजाम देने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार मीणा के निर्देश पर यह कार्रवाई हुई। मेंदवाज के थाना प्रभारी ओम प्रकाश चौधरी के नेतृत्व में कार्रवाई हुई है। आरोपी ढोली निवासी मोर भाटियान को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से लूट का सामान बरामद कर लिया है। मोर भाटियान निवासी किसान भैरूलाल से जो लूट थी वो की गई थी। धौलपुर के सरमथुरा से खबर है, सरारी खुर्द गांव में संदिग्ध परिस्थितियों में महिला की दर्दनाक मौत का मामला सामने आया। महिला का शव घर पर फांसी के फंदे पर लटका मिला है। घटना के बाद सरमथुरा थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। खबर प्रतापगढ़ से है, जहां पर दिवाला गांव में पुराने विवाद ने गंभीर रूप ले लिया। विवाद के चलते आक्रोशित लोगों ने 2 मकानों में आग लगा दी। सूचना पर पुलिस जाब्ता मौके पर पहुंचा तो आक्रोशित लोगों ने पुलिसकर्मियों पर भी हमला कर दिया। महिलाओं और पुरुषों ने मिलकर मिर्च पाउडर फेंका, लाठी डंडा और पत्थरों से मारपीट की। हमले में पुलिस वाहन भी क्षतिग्रस्त हो गए। वहीं मारपीट की घटना में 3 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हुए हैं। सभी घायलों का जिला अस्पताल में उपचार जारी है। दिवाला गांव में कोई मकान जला दिया है।
के जरिए टेलीफोन से हम साहब ने सबको बता के जाब्ता रवाना हुआ और दिवाला आए। दिवाला आते ही लोग पहले से पत्थर और लठ तैयार थे और मिर्ची फेंकी हमारे ऊपर। वो हेड साहब बहादुर जी और हरी जी के और मेरे खुद के भी लगी है और उसी जी से सब गाड़ी तोड़ दी उन्होंने। गाड़ी तोड़ दी और लड़ देते हुए हम तो मिर्ची फेंके, हम भगे, फिर भगने के साइड में और बहुत मुश्किल से गाड़ी को घुमा के और फिर गाड़ी हॉस्पिटल लेके आए। किस मामले में हमला किया पुलिस के ऊपर? हमले तो पहले जैसे कोई मकान जला रहे, इस मामले में हम गए थे। पहले कोई उसमें मर्ग हुआ था, कोई मर गया था, उसमें कार्रवाई की थी। तो उनका कहना है कि दोनों एक ही बाप के बेटे हैं, जो कि माँ अलग अलग हैं। और उसमें क्या कि उनका पहले तो इन्होंने बता दिया था कि हमारे कोई लड़ाई झगड़ा। महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय में छात्रों का धरना लगातार जारी है। छात्र नेता विष्णु खिमरा के नेतृत्व में धरना दिया जा रहा है। छात्रों का आरोप है कि विश्वविद्यालय में प्रोफेसर की नियुक्तियों में फर्जीवाड़ा किया गया है। छात्र नेताओं का दावा है कि कई प्रोफेसर्स की तो पीएचडी की डिग्री ही फर्जी है। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम ने कुम्हेर पंचायत समिति के ग्राम हेलक में शहीद प्रभु सिंह गुर्जर की प्रतिमा का अनावरण किया। इस दौरान उन्होंने समारोह को संबोधित किया। कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में आज भारत ने दुनिया को बता दिया कि वो 21वीं सदी का मजबूत इरादों और शक्ति संपन्न देश है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार युवाओं, महिलाओं, किसानों समेत सभी वर्गों के उत्थान के लिए लगातार काम कर रही है। वहीं कल्याणकारी योजनाओं से प्रत्येक वर्ग को लाभान्वित भी किया जा रहा है। की वीरांगना को, जो प्रभु सिंह जी के इस दुनिया में से जाने के बाद, उनकी शहादत के बाद अपने दिल को पक्का करके समाज में अपने बच्चों का पालन पोषण, देखरेख करने का जो हौसला रखते हुए अपने जीवन को सुदृढ़ और समर्पित करने का काम कर रही है। मैं प्रणाम करता हूं इस हेलक की भूमि को, जिन्होंने प्रभु सिंह जी जैसे शहीद को पैदा किया और देश की सेवा करते करते उनके प्राण। सुमेरपुर से बड़ी खबर है। यहाँ पर जवाई बांध की सुरक्षा पर सवाल उठ रहे हैं। जिप्सी में सवार युवक सीधे बांध के ऊपर पहुंच गए। सीसीटीवी कैमरे में युवकों का ये वीडियो जो है वो कैद हो गया। मौजूद कर्मचारियों से बातचीत करते हुए भी युवक नजर आए हैं। कर्मचारियों ने तुरंत घटना की पुलिस को इत्तला दी है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर अब वायरल हो रहा है। तो जवाई बांध की सुरक्षा पर अब सवाल उठ रहे हैं। सीधे युवक जिप्सी में सवार होकर पहुंच जाते हैं। हालांकि अभी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है। खबर बूंदी से है। केशवरायपाटन में बारिश के दौरान आकाशीय बिजली गिर गई। बिजली गिरने से विद्युत उपकरण जले हैं। सीसीटीवी कैमरे में बिजली गिरने की घटना कैद हो गई। वेयर हाउस के सामने मुख्य सड़क पर लगे विद्युत उपकरण पर यह बिजली गिरी है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं जब सीसीटीवी कैमरे में ये बिजली गिरने का दृश्य जो है, मंजर है, वो कैद हो गया। सांगौद में सुबह से हो रही बारिश के चलते सभी बरसाती नाले उफान पर नजर आ रहे हैं। कुछ घंटे की बारिश से बारापति वन क्षेत्र का पानी एकत्रित होकर आने से मोईकला में रपट पर 4 फीट पानी का बहाव होने के कारण लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। कस्बे से संपर्क भी कट गया। भोजपुर चामुंडा माता मंदिर मार्ग पर भी पानी का बहाव होने से आने जाने में लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। बारिश को देखते हुए बपावर थाना प्रभारी ने मोईकला पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। डाबर खाल और पहेलडी खाल में भी पानी की आवक जारी रही। सीकर स्थित प्रिंस एजुकेशन हब कैंपस में देश की बहुप्रतीक्षित प्रतिभा प्रोत्साहन परीक्षा प्रिंस ओलंपियाड 2025 का शुभारंभ पोस्टर विमोचन के साथ किया गया। इस ओलंपियाड में किसी भी बोर्ड और किसी भी विद्यालय के कक्षा 5वीं से 12वीं तक के अध्ययन कर रहे विद्यार्थी परीक्षा में भाग ले सकते हैं। इस मेगा टैलेंट शो में 75 करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति और 60 लाख रुपए के नगद पुरस्कार और जापान का शैक्षणिक भ्रमण भी शामिल है। प्रिंस ओलंपियाड में भाग लेने के लिए प्रिंस एजुकेशन हब की वेबसाइट po.princeeduhub.com पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। परीक्षा पूर्णतः निःशुल्क है। परीक्षा, पाठ्यक्रम, पुरस्कार, छात्रवृत्ति एवं आवश्यक निर्देश से संबंधित सभी जानकारियां वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। बच्चों और अभिभावकों की इच्छा होती है कि उनको सीकर में एजुकेशन मिले,
इन सभी चीज़ों को दृष्टिगत रखते हुए प्रिंस ओलंपियाड बच्चों के लिए अपने टैलेंट को नेशनल लेवल पर आकलन करने के साथ साथ प्रिंस एजुकेशन हब में बहुत ही बड़ी स्कॉलरशिप के साथ केस अवार्ड्स जीतने के साथ प्रवेशित होने और अपने कैरियर में विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में से चॉइस के अनुसार एग्ज़ाम पसंद करके उसमें रैंकर बनने का अवसर आम बच्चे को देता है। और प्रिंस ओलंपियाड में निःशुल्क भाग लें। आप इस एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म कर कर देश की नामी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन प्रिंस एजुकेशन हब की विभिन्न संस्थाओं में निःशुल्क पढ़ सकते हैं। जो बच्चे प्रिंस में पढ़ने में सक्षम नहीं है उनके लिए तो ये बहुत बड़ा अवसर है, और जो सक्षम है उनके लिए भी बड़ा अवसर इस रूप में मैं कहना चाहूँगा कि उनको स्कॉलरशिप भी मिल रही है, केस अवार्ड भी मिल रहे हैं और साथ में जापान ट्रिप का अवसर भी मिल रहा है। सभी पेरेंट्स से, स्टूडेंट से मैं कहना चाहूँगा कि शानदार अवसर है, देरी नहीं करें, लास्ट दिन का इंतजार नहीं करें। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। भरतपुर में नरेगा का काम बंद होने से ग्रामीण महिलाओं की परेशानी बढ़ गई है। नगला बरसो, नगला गोपाल और जाटोली गांव की महिलाएं कलेक्ट्रेट पहुंची। महिलाओं ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर नरेगा के तहत काम शुरू करवाने की मांग की है। क्या है, मनरेगा कार्य के अंदर से मनरेगा कार्य बंद कर दिया गया था। हमारी हाथ जोड़ के एक ही रिक्वेस्ट है कलेक्टर साहब से कि हमारी मनरेगा को पुनः रूप से चालू किया जाए। कितनी महिलाएं बेरोजगार हुई? इसमें तकरीबन हमारे पूरे उसमें 1200-1300 लोग कार्य करते थे मनरेगा के अंदर। उसमें अपनी ग्राम पंचायत लेवल पे भी कार्य करते थे और गन्ने के अंदर भी कार्य करते थे, मगर अभी इनका रोजगार छूट गया है। पैसा से 2-3 महीना है, चौथा लगता। अच्छा, ज़्यादा कछु परेशानी ज़्यादा है, कछु रोजगार ना है, काय के बच्चे न पा रहे हैं, राड़ रोड़ी उनके बच्चा हैं और उनके बच्चा हैं दारू पीने, आदमी कछु ला के देना है, कमावे ना है आदमी। जयपुर जिले के चाकसू कस्बे से खबर है। यहाँ पर महिला के तेज बहाव में बहने की खबर है। ढूंढ नदी चाकसू से गरुड़वासी जाने वाला मार्ग का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। पति पत्नी मजदूरी करके बाइक से गांव लौट रहे थे। ढूंढ नदी रपट पर पानी के तेज बहाव के चलते बाइक बह गई। पति सुरक्षित है लेकिन महिला लापता है। नदी में सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। अंधेरा होने के कारण रेस्क्यू में दिक्कतें आ रही हैं। तो एक बड़ा हादसा हुआ है जयपुर जिले के चाकसू में, जहां पर ढूंढ नदी की रपट पर एक बाइक बह गई। पति पत्नी इस बाइक पर सवार थे। पानी की जो तेज बहाव था उसके अंदर ये दोनों बहे, लेकिन पति महफूज है, सुरक्षित है, लेकिन जो महिला है उसका सुराग नहीं लग पाया। हालांकि रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, लेकिन अंधेरे के कारण काफ़ी दिक्कतें यहाँ पर आ रही हैं।